वो निकल जाएंगे किसी शब्द सही ये जो स्कूलों की जो मनमानी है ना जी, जो वो कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक जना हाथ लगा तो वो ये शिक्षा अधिकारी की जिम्मेवारी होती है कि उन मनमानियों को रोके हो। जैसे ये सारी प्राइवेट किताबें लगती है जी सारे स्कूलों में, कमीशन उसके अंदर कमीशन खोरी है पूरी, 50% वाली 60% वाली किताबें लगती है, गाइडें लगती है जो नहीं लग सकती कानून के हिसाब से। जो सीबीएसई स्कूल है उनको सीबीएसई से जो प्रेसिक्राइब वही लगनी चाहिए, और जो हरियाणा बोर्ड से है वो हरियाणा बोर्ड की प्रेसिक्राइब से। पर ये हो नहीं रहा। अगर ऐसी कोई है सारी आप इंस्पेक्शन करवाइए मैम सारे स्कूलों में। एक सिंगल प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है। सारे आप इंस्पेक्शन करवाइए अपने स्टाफ से, सभी स्कूलों में ही है। सीबीएसई वाले भी आपके अंडर आते हैं, आप करवा सकते हैं उनमें, और दूसरों में भी करवा सकते हैं। जैसे सीबीएसई की किताब है 40 रुपए की, वही किताब प्राइवेट पब्लिशर दे रहे हैं 200 रुपए की, वही लगवा रहे हैं। या तो सीबीएसई से कोई पेरेंट्स भी होंगे मैडम, नर्सरी वाले बच्चे की 20-20 किताबें दी, 12-12 किताबें दी, तो आपने इसके अलावा जो मुख्य बात है, नया सेशन चल रहा है और सभी स्कूलों में जो बच्चे पास होकर के अगली क्लास में जाते हैं उनसे भी री एडमिशन के नाम पे मोटी रकम वसूली जाती है। ये मैंने सभी को नोटिस दे रखा, पेपर्स में भी दे रखा है, और कोई एडमिशन फीस नहीं। आपने कहीं चेक किया इस बात को कि भाई ये क्या प्रेस में तो दोबारा दिलाओ, कहीं भी नहीं आया ये री एडमिशन का, प्रेस में दिलवाओ। उसके अलावा बिल्डिंग फंड जो प्राइवेट स्कूल की निजी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग तो उसकी बन रही है लेकिन वसूली जा रही है बच्चों से। हर साल मोटी-मोटी रकम, हर साल से बड़ी मोटी रकम जो बच्चों से बिल्डिंग फंड और री एडमिशन के नाम पे लिए जा रहा है। तो अगर शिक्षा विभाग या आप जैसे अधिकारी इस बात को पब्लिश करके, अगर आप पब्लिश करोगे तो लोग खुद ब खुद नहीं देंगे। आप प्रेस नोट की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जी, अवेयर तो आप नहीं करेंगे। बाकी इनसे हम एक बार सारे ड्यूटी लगा के मैं इन्फॉर्मेशन मंगवा लेती हूँ। इनका फी का स्ट्रक्चर अपने पास आया हुआ है इनका सभी का, और इनको एक लेटर निकाल के ना सभी उसको आज ही डाल दो। सभी सीबीएसई स्कूलों का और जो हरियाणा से एफिलिएटेड है सभी का फीस स्ट्रक्चर जो है वो मेल पे ड्रॉप कर दो। कॉपी हमें मिल जाए तो भी हम लोग आप बच्चों को उसके अलावा फीस जो मिलती है, बट जब घर में जो लेटर जाता है उसमें अलग प्रैक्टिकल तरीका तो ये कि आप इसको पब्लिकली अवेयर करा दो पब्लिक को। फीस फीस स्ट्रक्चर जो आता है ऐसा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब उसने एक बार फीस रख ली है उसके बाद जब वो बढ़ाती है फीस, कोई भी स्कूल है, तो बिना डिपार्टमेंट की परमिशन के वो उसको जस्टिफाई करके फीस नहीं बढ़ा सकते। कोई किसी वो बिल्डिंग फंड एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो फीस में है ही नहीं। वो तरह की जनरेटर चलाने वाला पेरेंट से लेके आओ जी 200 रुपए वाला डीजल डालेगा तो पंखे चलेंगे। बताओ ये कोई री एडमिशन और ये तरह की है ना जी। री एडमिशन का बड़ा तो ये बस का नाम से नहीं लेंगे जी हम। पहले तो ये कहते फीस नहीं लेंगे जी, फिर आप फीस मांग रहे जी। 21 तारीख से बच्चों को भगा दिया जी घर, बच्चे रोते हुए आए जी। कौन सी फीस मांग रहे हैं? वो 134 में हुआ था, वो तो दे दिया हमने, दे दिया वो तो कौन सा स्कूल है? सुमन। और उससे बात की जैसे बदतमीजी से पेश आता है जी वो। अभी धमकी दे रहा जी वो, बल्कि ऑफिसर को भी। 134 से में कौन सी क्लास में दाखिल था? फर्स्ट सेकंड है जी, फर्स्ट सेकंड में है। उधर एलिमेंट्री को ये लेटर कॉपी हम लोग दे हैं जी, वैसे तो उन्होंने बात अच्छा दे आए उधर सर आप सबको दिए, ठीक है दे। और उससे बात करते उनको बदतमीजी पेश आया जो नॉन अटेंडिंग के नाम पे जो स्कूल वालों ने कमाई शुरू कर रखी है। हाँ तो देखो नॉन अटेंडिंग आप लोग पेरेंट्स ही हमें सहयोग करोगे। अब हम स्कूल में जाएं उस तारीख की जिस तारीख को नहीं है बच्चा, अब उस दिन की तो लगा देंगे, एब्सेंट लगा देंगे या लीव है जो भी है। मैडम यदि आप अगर स्कूल में औचक निरीक्षण करते हैं और एक क्लास के अंदर 60 बच्चों का एडमिशन ले रखा उन्होंने, ये आमतौर पर +1 और +2 में चलता है, और 60 में से 2 बच्चे प्रेजेंट हैं, इसका मतलब क्या समझे? अगर आप एक्शन नहीं लेते फिर तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो मेरे नोटिस में अभी तक नहीं आया कि 2 बच्चे ही अगर उसके ऐसे ही है ऐसा ही है मैडम।
अभी मैंने ये एक 7 नंबर पीछे पॉइंट विजिट किया नोट था। कीजिए प्लीज। उस स्कूल में ऐसी सिचुएशन मिली, हमने डायरेक्टर को लिखी, उसका एनओसी वापस लेने की हमने सिफारिश कर दी डिपार्टमेंट को। 20 तरह का स्कूल है, उसके बच्चे एनरोल्ड तो उसमें 100 है और बच्चे 10 बैठे हुए हैं। ओपनली कहते हैं वो कि आप फीस ले आओ, आप क्लास अटेंड करो ना, अपना हमें मतलब तो वो नहीं तो है। डबल फायदा कमा रहे हैं, इसका मतलब वो Exactly. टीचर भी उनको रखना पड़ रहा है। वो आपसे यही हो रहा है। फीस ले रहे हैं। यही हो रहा है। और पीछे भी यही बात हुई थी जी, कह रहे थे जी बच्चे बच्चों का भविष्य लेके खराब। आओ जी, बच्चों पानी का रखेंगे जी, नॉन कूलर रेडी रखेंगे कौन जी, कर पानी रहा है? पेरेंट्स ही तो उसमें करें। आप लोग सहयोग करोगे, आप अपने बच्चों को पेरेंट्स की मजबूरी है जी मैडम। नॉन अटेंडिंग बच्चे कहाँ जा रहे हैं? या तो कोटा में जो आम जनरल सी जो सुनने में आता है, एंट्रेंस टेस्ट। अगर हमें विद फैक्ट वो सारी बात अगर पेरेंट्स देते, पेरेंट्स क्यों देंगे? उनका बच्चा वहाँ कोटा में कोचिंग ले रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल उसको अटेंडेंस दे रहा है, और हमें फैक्ट्स तो मिले भी, ये हम उस प्रिंसिपल के उस स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई करें। फैक्ट, अब फैक्ट उस वक्त छिपा लिए जाते हैं जब एक्शन की बात आती है कहीं भी। कोई मैंने बहुत ट्राई करी है जो कि ऐसा है, नॉन अटेंडिंग ऐसा कुछ चल रहा है। मैंने बहुत स्कूलों में रैंडमली चेक करे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सहयोग ऐसा है ना जी, स्कूलों में पेरेंट्स से भी। कि- जब पेरेंट्स को मैं देखो, ऐसा है कि मैं एक एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर रही थी, वहाँ एक बच्चा मिला भी, कहाँ उसे पूछा कहाँ पढ़ते हो? फला फला स्कूल में पढ़ता हूँ। फला कैसे पढ़ता, वो कहीं और था। अभी तुम्हारा इसका विरोध मैं तुम्हारा रेस्ट्रिगेट करती हूँ, पेपर में जो है आप पढ़े नॉन अटेंडिंग रह। पेरेंट्स आए, नहीं जी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता था, उसे लिखवा के ले आया, उसे लिख के दे दिया। तो ऐसे स्टूडेंट को जी प्राइवेट फैसिलिटी देनी नहीं। चाहिए। एक मिनट, नहीं प्राइवेट, वो उसने प्राइवेट पढ़े है, पेपर उसका हो गया, लास्ट पेपर था, पेपर उसने दे दिए। और फिर पेरेंट जब ये आया, मैंने वहीं रोक लिया इसको। बच्चे से पूछा, बच्चे के फिर बयान पर ही जी मैं नॉन अटेंडिंग रहा हूँ। नॉन अटेंडिंग कौन सी इंस्टीट्यूशन है नॉन अटेंडिंग पे है? पेरेंट्स को बुलाया, उनका बुलाया, सभी इंचार्ज को बुलाया। उसके बाद उन्होंने लिख के, नहीं जी हमारा बच्चा, ये बच्चा वैसे बोल गया जी नॉन अटेंडिंग नहीं स्कूल में जाता है, इसकी हाजिरी है जी, रजिस्टर है, इसकी हाजिरी दे रखी है। देखो ऐसा है, बच्चों ने जब इस तरह की, कौन पेरेंट्स हमें बताएंगे कि आपके बच्चे नॉन अटेंडिंग का मत रखो, आप फीस दे रहे हो, बच्चे को स्कूल भेजो। आप लोगों का भी दायित्व बनता है, सोसाइटी का भी दायित्व है, समाज का दायित्व है कि आपका बच्चा है और आप उस बच्चे को देखो, उसकी 11वीं और 12वीं क्लास को वहां से निकाल के, जो उसने 11वीं 12वीं रेगुलर सीखनी थी और कोटा भेजा या कहीं और भेजा, वो उसका गैप आ गया। 2 साल में उसका लर्निंग प्रोसेस तो खत्म हो गया, वो सिर्फ वहाँ एक मशीन बन के वो किताबी उसमें उसी में रह गया। उस टाइम के लिए ये एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होता है जी वो। नहीं, अब तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कर भी दिया है। +2 जो है, अब ये AIEEE के जो पेपर है 12वीं के पास होने के बाद ही वो पेपर उनके होंगे। पहले ये सिस्टम चल रहा था ऐसे कि बच्चा पढ़ रहा है 11वीं 12वीं 2 साल छोड़ के वो जाके तैयारी कर रहा है, तो अब 12वीं पास होने के बाद ही उसका जो है अगले सेशन में उसका जो होगा पेपर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सिस्टम में भी कोई ऐसी जब दिक्कतें आती हैं भी, ये तो सारा सिस्टम ही ऐसा हो गया, सारे माँ बाप भी बच्चे का फ्यूचर देख के भेजने लग गए। रीएडमिशन के बारे में क्या करें? हकीकत यही है। हाँ, ये सही है। रीएडमिशन के बारे में क्या करें? रीएडमिशन फीस नहीं लगेगी, सिर्फ एंट्रेंस क्लास में, जैसे हमारा डिपार्टमेंट प्राइमरी, अगर प्राइमरी स्कूल है उसके बाद वो मिडिल में जाता है, अलग 6ठी क्लास में जाता है, तो फिर मिडिल, फिर आगे सीनियर में, हाई में आता है, तब 8th के बाद यानी 9th के अंदर अगर किसी और स्कूल में जाता है तब। हमारा अनुरोध आपसे जो हाथ जोड़कर इतना ही है कि जो नए सेशन में एडमिशन हो रहे हैं वहाँ औचक निरीक्षण करके जो रसीद काटी जा रही है फीस स्ट्रक्चर की, उसमें बिल्डिंग फंड है तो क्या है, क्यों है और एटसेट्रा, मतलब कि नए रीएडमिशन है, अगर वो ना लोगों को अवेयर किया जाए। रसीद काट के आपको दे रहे हैं ना, रसीद लगा के 1 2 4 पेरेंट्स व्यक्तिगत दुश्मनी बन जाएगी ऐसे तो व्यक्तिगत दुश्मनी बन जाएगी। आपके जिम्मे केवल 2 काम आते हैं जी, एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैसेज दें लोगों को कि जी आप रीएडमिशन फीस न दें, एक बात। फिर आप जो फीस स्ट्रक्चर है उसको ओपनली करें मीडिया के माध्यम से, ना आप तो डिपार्टमेंट में कोई खर्चा लगना उसके अंदर, ना कुछ और लगना। स्कूल में बोर्ड से लगवाएंगे, हर स्कूल में बनवाएंगे बोर्ड आपकी तरफ। सीनियर सिटीजन चार्ज जो बनता है स्कूल के बाद, मतलब पब्लिक के लिए, मतलब बोर्ड से लगवाएं। मेरे हिस्से में स्कूल कुल मिला के मैं रोज दौड़ूं, मतलब 900 तो सरकारी स्कूल ही हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल हैं, तो मेरे सिस्टम बना हुआ है, जो यहाँ से लेटर जारी होता है बीओस को जाता है, बीओस को वहाँ जाते हैं। सिस्टम के तहत यदि हर एक स्कूल के बाहर चार्ट लगा दिया जाए, प्रिंसिपल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए कि फीस स्ट्रक्चर कोई रीएडमिशन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को करप्ट कौन कर रहे हैं? करप्ट क्या कि हम आप लोग दे रहे हो उनको, वो ले रहे हैं बस सब। और अगर कोई एक मजबूरन देना पड़ता है। नहीं बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है। आपके डिपार्टमेंट ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया पब्लिक को रीएडमिशन मत दीजिए। कितने स्कूलों के बाहर बोर्ड लगे हैं? बोर्ड छोड़ो, बोर्ड की जरूरत नहीं है। आपके जिम्मे छोटा सा ही काम है जी, आप प्रेस आज तक एक बार भी मुझे बता दीजिए ये आया कि फीस नहीं लगेगी, आज तक कहीं प्रेस नोट आपका ऑफिशियल आपका प्रिंट आया? स्कूल को, किसी स्कूल को मान्यता देते हैं
तो मान्यता के अधीन जितने भी गवर्नमेंट की रूलिंग्स होती है उनको ओबे करना होता है उनको। सभी को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपना फीस स्ट्रक्चर वो बाहर बोर्ड के ऊपर लिखेगा। क्या उनकी फीस है, इतना वो मंथली फीस चार्ज कर रहे हैं एक। और दूसरा ये कि आरटी के ये जो 134A के अंतर्गत कितने बच्चे उन्होंने दाखिल करे हैं, कितनी उनकी सीटें वहाँ, और मैं 20 बार ये बयान अखबारों में दे चुकी हूँ। मैडम मैं एक बात बताऊँ आपको, और इसके लिए बकायदा लेटर भी, अब दोबारा फिर लेटर इनको और इनसे सूचना मांग लो। जो शिकायत आती, देखो हमारे पास अभी भी ये शिकायत है, कभी मैं शिकायत की है इस बारे में नहीं, है, उन्होंने कभी शिकायत की मेरी बात सुनो, जो शिकायत मेरे पास आती है उसकी जांच होती है, बकायदा उसकी रेमेडी भी की जाती है। मेरे पास जो शिकायतें आई उसकी हमने उनको रिटर्न भी करवाए हैं, जिन्होंने ज्यादा एक्स्ट्रा ली हुई थी, सिस्टम से ज्यादा हट के फीसें ली हुई थी। स्कूल के खिलाफ एक्शन हुआ उसके बाद जिन्होंने ज्यादा फीस ली हुई है मैम, नहीं उसके आपने एक को वापस दिला दिया, आपने एक को वापस दिला दिया, बाकी के खिलाफ नहीं फिर होगा। मैडम एक चीज मैं आपको अभी मेरे पास सिर्फ कॉलेजेस की शिकायत आई है, उनकी करके उसकी जांच उसकी करके रिपोर्ट हम भेज रहे हैं डिपार्टमेंट को, उनके विरुद्ध जांच करना। मैडम देश जाग रहा है, पुरानी बात नहीं रही जी, अदरवाइज यहाँ बड़ी सीधी सी बात है। जागोगे आप भी देखो जी। मैडम ऐसा है जी, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि रीएडमिशन फीस नहीं लगेगी और फीस स्ट्रक्चर ये है। तो परसों फिर हम लोग दोबारा वापसी आएंगे और हमें धरने प्रदर्शन और उस पर उतरना पड़ेगा। अब आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और पुराने पहले जैसी बात नहीं चलेगी। बड़ी साफ सी बात है, बड़ा सीधी सी बात है। मेरी बात सारे स्कूलों ने अपना फीस स्ट्रक्चर नेट पे डाला हुआ है। आप फिर उनका बचाव कर रहे हो जी, आप फिर उनका बचाव कर रहे हो मैडम। आप मैडम नहीं, आप डिपार्टमेंट का कोई बजट नहीं खर्च हो रहा ना विशाल मैडम, आपका कोई बजट खर्च नहीं होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, सबको बताइए कि रीएडमिशन नहीं लगेगा और फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताइए ना मीडिया के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कीजिए मैडम कल आप और उनको बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को कोई समस्या नहीं है, मतलब बात तो मैसेज तो पहुंचाइए, लोगों तक मैसेज तो पहुंचाइए आप लोग के रीएडमिशन नहीं लगता है। 4 स्कूलों में चेकिंग औचक निरीक्षण करिए कि वहाँ सिटीजन बोर्ड लगा हुआ है। देखो एडमिशन नहीं, ये यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर के भी बयान आ चुके हैं, अखबारों में भी दिया जा चुका है। पॉलिटिशियन ने तो देश का भट्ठा बिठाया जी, आप पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। उनके भरोसे क्या है, पॉलिटिशियन के भरोसे कुछ नहीं है। देश को चलते हुए एक प्राइवेट स्कूल का दिमाग चाहते हो जी, बाकी सब सीधी बात नहीं। मैंने 2 प्राइवेट स्कूलों को लाइन पे लगा दिया है। आपको मैडम सर ऐसा है, देखो बात को ज्यादा करेंगे तो असल मुद्दा हट जाएगा। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देव जी के रीएडमिशन नहीं लगा, फीस स्ट्रक्चर पब्लिक को बताओ जी, और एक फीस स्ट्रक्चर की कॉपी हमें दिलवा दो, हम भी पब्लिक में बांट देंगे प्रिंट करके। ठीक है जी, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना मेरे ख्याल से बात है। ऐसा है मैडम जी, ये समस्या की जड़ कहाँ आई गुप्ता जी? एक मिनट उसमें चले जाएंगे, एक मिनट करने दो। ऐसा है, एक मिनट मैडम जी मेरी बात सुनो। मेरी एक बात पहले आपको बता दूंगी, हर स्कूल जब उसको मान्यता दी जाती है उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, मान्यता के वक्त वो अपना फीस स्ट्रक्चर देते हैं, और उसके बाद अगर उसमें कोई वो चेंज करना चाहते हैं, उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ बदलती हैं। मान लो ये बात कई साल पुरानी हो गई, मैडम जी 30 रुपए की फीस और 300 रुपए लेते हैं, रसीद भी नहीं देते, आप क्या बात कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर वाली कर रहे हैं, काम उसमें लगे हुए हैं, आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन जो आपके जिम में थोड़ा सा काम है ये तो कर दो जी, आप लोगों तक मैसेज तो भेज दो, आपके रीएडमिशन नहीं लग सारे सबूत देवांगे जी, फिर अंकल बात इनको करना तो ठीक है, डिपार्टमेंट के नाम पे पूरे साल जो है। वैसे कोई मैडम वो कोई लिस्ट है आपके पास फीस स्ट्रक्चर की, हमें भी दिलवा दो। नो, सिर्फ सरकारी स्कूलों की लिस्ट है जो आपको बात बता रही हूँ, उस बात नहीं। अगर हमें ये पता करना होगा किस प्राइवेट स्कूल की कितनी फीस है, कैसे पता चलेगा? आपके माध्यम से ही पता चलेगा ना, उसमें होगी कितनी होनी चाहिए। हाँ है, मतलब वो डिसाइड करके सभी उन्होंने किस किस स्कूल में कितनी फीस है आपको पता लग जाएगा वो। एक मिनट, ये एक्टिविटी के नाम पे पेरेंट्स को उलझाए रखते हैं पूरे साल। किसके नाम पे? ये एक्टिविटीज के नाम पे हर रोज कभी स्केच बुक लेके आओ, कभी ये पिक्चर चार्ट लेके आओ, रोज की डिमांड करती है। तो ये सिस्टम भी मतलब साल में पहले ही बताया जाए कि सीबीएसई स्कूल की बात कर रहे हो आप? हाँ, सभी प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई स्कूल में
सीबीएसई स्कूलों की बात कर रहे हैं या हरियाणा सीबीएसई स्कूल। मैडम आपसे सादर निवेदन है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को आप बताएं प्लीज, ठीक है जी, प्लीज प्लीज। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स अवेयर हो। मेरी जो बात आप नॉन अटेंडिंग की बात करते हो, ये मैंने खुद एजेंडा उठाया भी नॉन अटेंडिंग का मसला। पेरेंट्स से बात की, कहते नहीं जी ये तो सारा सिस्टम है कि एक्शन लूं। नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो छोड़ दो, ऐसा नहीं, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा ऐसा। तो उसमें आप लोग भी थोड़ी शुरुआत करोगे तो सब हो जाएगा ये। थैंक यू। नॉन अटेंडिंग कोई सिस्टम नहीं है, नॉन अटेंडिंग में बच्चे जाएं और मतलब माँ बाप को ज्ञान नहीं है इस बात का, उसके 2 साल उसके खराब कर रहे हैं और बच्चे को मैडम सारे पॉइंट पे मतलब सीरियसली मतलब इसे विचार करना चाहिए जरूर। ठीक है मैम, थैंक यू।